से आपको खुश आमदीद कहते हैं। रमज़ान हमारा ईमान में, और मुसरत आपा को ज़रा जल्दी थी, वो निकल गई हैं। हम जो बात कर रहे थे, जो बर्न केसेस होते हैं और उनको बर्न केसेस को हम कैसे हैंडल करें, वो हमने काफ़ी तफसील से आपको बता दी। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं मुसरत आपा से, तो इनका फाउंडेशन है, आप फेसबुक पे जाइए या आप गूगल कर सकते हैं और उधर जाके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सीरत पे बात हो रही थी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। एक सवाल मैं काफ़ी देर से सोच रही थी कि मैं अपने मौजूद गेस्ट से पूछूं कि साहब ये होता है कि कभी कहा जाता है कि हमें प्यारे नबी ने भी यही समझाया कि अगर कोई तुमसे तर्क भी है, कोई तुमसे अपना मुंह भी मोड़ लेता है, लेकिन तुम बार बार कोशिश करो। लेकिन एक तरह से क्या ये भी हो सकता है कि एक बंदा बहुत भी ट्राई कर रहा हो, बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा हो, लेकिन अगला बंदा वो अपनी सीरत सही नहीं कर रहा, उस दूसरे बंदे के साथ अपना एटीट्यूड ही नहीं सही कर रहा, तो क्या ये शख्स जो करना चाह रहा है कि मिलाप हो जाए और बात कर ले, नहीं हो रहा, तो क्या उसमें सीरत का आता है कोई दारुल मार के है उसमें कोई? नहीं, ये तो कहीं भी नहीं है कि आप बार बार किए जाएं और इतना कोई आपसे बदतमीजी करे जाए, इज्जत जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाए। और अगर आप भी थोड़ा सा कुछ कह दें तो क्या वो भी गलत होगा? नहीं, देखिए उसमें ये है कि आप एक हद तक अपनी कोशिश करें, और जब आपकी कोशिश नहीं होती तो फिर आराज कर लें, मुँह मोड़ लें, ठीक है, खामोशी इख्तियार कर लें, बजाय इसके कि आप भी जवाब दें, तू तो हमें जवाब नहीं देना चाहिए। आप खामोश हो जाएं, तो उसमें दो तीन सूरतें होती हैं। एक तो ये कि लड़ाई नहीं बढ़ेगी, झगड़ा नहीं बढ़ेगा, फसाद नहीं बढ़ेगा। जब आप खामोश हो जाएंगे, सामने वाला खुद मजबूर हो जाएगा। दूसरी बात ये कि फिर जब आप अल्लाह पर छोड़ देंगे कि साहब मैंने तो अपनी सी कोशिश कर ली है, और तो फिर अब जो फैसला होगा फिर उधर से फैसला होगा। सही, और वो फैसला जब होगा तो फिर उसमें किसी किस्म की गुंजाइश नहीं रहेगी, फिर वो अल्लाह की तरफ से फैसला, ओपन फैसला होगा, फिर पता चल जाएगा। अच्छा, ये वैसे ये आप जैसे फरमाया, इसी को आगे बढ़ाता हूँ। एक सिले रहमी है और एक कतई रहमी है जी। तो ये सिले रहमी में हम बाज़ दफ़ा ऐसा भी देखते हैं कि हमने, जैसे कल आमना ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज़ किया था, उसी क्वेश्चन को लेके आता हूँ मैं साथ। एक शख्स ने आपके साथ जो है वो किया, चीट किया आपके साथ, लेकिन ये है कि आपने उसे मुआफ़ कर दिया। अब मुआफ़ तो कर दिया आपने जी, लेकिन उस मुआफ़ी के बाद आइंदा के लिए उससे डिस्टेंस तो रखा जा सकता है, उस एहतियात तो की जा सकती है कि भाई ये इस आदमी ने मेरे साथ एक ऐसी ज़्यादती की थी, ठीक है, मैंने अल्लाह के लिए उसे माफ़ कर दिया। माफ़ अलग बात है, और माफ़ कर देने के बाद फिर उसी तरह का रवैया उसके साथ दोबारा से, ऐसा तो नहीं हो सकता। हमें डिस्टेंस तो रखना पड़ेगा। ये बड़े मसाइल होते हैं कि अगर नेचर हमें पता लग जाए ना कि वो फसादी नेचर का बंदा है। फैमिली में हर एक में कोई ना कोई ऐसे लोग होते हैं कि अगर आप उनसे ज़्यादा सिला रहमी की बातें करेंगे तो हर चीज़ में उनको फसाद चाहिए, लड़ाई चाहिए, किसी न किसी खुशी के मौके पर लड़ेंगे, झगड़ेंगे। तो ऐसे लोगों से डिस्टेंस रख लेना कोई हर्ज नहीं है। कतई ताल्लुक़ ये कि बिल्कुल आपने मरना जीना ख़त्म कर दिया, ऐसा ना करें, ठीक है। कोई खुशी गमी के मौके पर एक रस्मी तौर पर मिल लें, यानी मुस्तक़िलन ख़त्म तो ना करें ताल्लुक़ को, लेकिन ज़बरदस्ती उनको इन्वाइट करना, बार बार इन्वाइट करना, आपको पता है कि लड़ने वाले हैं, इनका काम ही ये लड़ना, छोटी छोटी चीज़ें देख के अब आप उनको पैरों में गिर जाए, उनको बार बार दोस्ती की तरफ बुलाएं, तो ख़ासतौर पर चीटर लोग हों तो बुरे की सोबत से बचना वैसे भी ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि वो बुरे सोबत वाला बंदा, आपको पता है कि इसके अंदर ये खामियां हैं और ज़बरदस्ती आप उससे चिपकना चाहते हैं, उसको अपने आप से चिपकाना चाहते हैं, तो ऐसे बुरे लोगों से कि जिनसे मिल के आपका मज़ीद ख़राब हो, फसाद हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, ख़ानदान में ग़ीबत एक दूसरे की हो, तो उससे बेहतर है कि आदमी डिस्टेंस पे रहे, अपने ईमान को बचा के रखे, दिल में हसद की ना रखे, पता है उसका नेचर की ख़राब है, तो उससे अपने आपको किनारा रखे। अच्छा अलामा साहब, आपसे मैं एक और सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि मैं सबकी जो नेचर हो आपको उसी को एग्जाम्पल बना के लोगों को बताना चाहिए। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, हर बात जो दिल में आई बोल दी, कभी ये नहीं कि पाइल अप कर लिया। तो क्या ये भी सीरत के अंदर आता है कि इसमें सीरत की ख़राबी है, या ये अच्छी बात है? इसको बल्कि मैं ज़रा और थोड़ा वाजे कर दूँ कि एक बाज़ दफ़ा तो हम कहते हैं कि मतलब हमें सच बोलना चाहिए, और जो भी आप देखते हैं आपके दिल में जो बात है वो बता दें, मुनाफिकत ना करें। मगर एक ये भी एक तरीका है सीरत में कि हिकमत और विजडम के साथ बात की जाए। बाज़ मामलात में आपको हिकमत के साथ बात करनी पड़ती, तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे? हम सच भी बोलना चाह रहे हैं, हिकमत से भी बोलना चाह रहे हैं, तो कैसे बैलेंस होगा? देखिए, इसमें तीन चीज़ें हैं। अब आप जो आपने सवाल किया, इसमें तीन चीज़ें आ गई। पहला हमारा तो ये है कि जी एक साफ गो आदमी है तो साफ आप बोल देते हैं, तो आप ये देखें कि साफ बोलने से असर क्या होता है। ठीक है, अगर तो आपके साफ बोलने से कोई हर्ट होता है, कोई नुकसान होता है, किसी की दिल आज़ारी होती है, किसी का नुकसान हो जाता है, तो झूठ नहीं बोलें, बोले नहीं,
बोले नहीं। अच्छा ठीक है, ये मुनाफिकत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, खामोश रहें, खामोश, ब्लंट ना हो। ठीक है। मसलन ये कि आप दो में लड़ाई है और आपने इनके खिलाफ कोई बात कही, मसलन तो अब मुझे पता है कि आपने कही है और मैं तो मामला और बढ़ जाएगा। मैं साफ गऊँ, अगर मैं जाके जी मैं तो साफ गऊँ, मैं तो कहता हूँ उन्होंने कहा, तो ये मामला बढ़ेगा, सही लड़ाई बढ़ाई, लड़ाई बुझाई में आप खामोश हो जाएं फिर। ये मैं खामोश हो जाऊँ, ठीक। और वो पूछ भी लें अगर मुझसे कि जो उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा, मैं जानता हूँ कि गलत कहा, मैं कहूँ नहीं ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, कोई ऐसा। मतलब हमें थोड़ा रोकना होगा आपको, क्योंकि आज हमारी हुकूमत काफ़ी एक्टिव हुई हुई है, तो कि हमें एक छोटे से ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पे जाते हैं और वापस आते हैं। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं रमज़ान हमारा ईमान में। आज का हमारा जो सवाल था उम्रे की टिकट के लिए वो था मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम क्या था? जी उसका आंसर है यसरब। अब हम कुरानदाजी करते हैं और देखते हैं कौन लकी विनर है। यसरब जो है वो सही आंसर इन तमाम लोगों ने दिया जिनके नाम इसमें मौजूद है। और मैं अल्लामा साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रा इसको प्रॉपरली शेक कर लें, हाथ से हिला लें बेशक, और एक स्लिप निकाल लें। हाँ, देखते हैं आज का लकी विनर कौन है। आज का जी लकी विनर ये है मदिहा जुहेब। मदिहा जुहेब हैं, जिन्होंने हमारे कंटेस्टेंट जो भी इन्होंने लकी विनर थे सबने अपने नाम डाले थे और आपने ये उम्रे का टिकट जीता है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप इंशाल्लाह उम्रे लेंगी। और ये उम्रे का टिकट हमें स्पॉन्सर होता है कारवाने नूरे काबा की जानिब से है। मदिहा जुहेब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके घर वालों को बहुत मुबारक हो। हम जो है वो बिल्कुल इख्तिताम की जानिब आ गए हैं, इफ्तार करीब है हमारा और ट्रांसमिशन एंड पर है। मैं अल्लामा साहब से चाहूँगा कि वो दुआ पर इसका इख्तिताम करें, लेकिन मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे प्रोग्राम में शरीक थे। कल इंशाल्लाह इफ्तार ट्रांसमिशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। हम चलते हैं, दुआ पर इख्तिताम करते हैं। अल्लामा साहब आप दुआ करवाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूली सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस सलाम तबारक या ज़ल जलाल वल इकराम। या अल्लाह अपने फजल व करम से हमारे ज़िंदगी भर के तमाम छोटे बड़े जानकर भूल कर खुफिया अलानिया नए पुराने जितने भी गुनाह सब माफ़ फरमा दीजिए और जो भी टूटा इस माह मुबारक में नहीं कि बन पड़ी इनको शरफ़ क़बूलियत अता फरमा दीजिए। हमारे अल्लाह रोज़े तरावी तिलावत कुरान करीम ज़िक्र अस्कार जो भी हमारी अल्लाह ये नाक़िस इबादत है इन्हें शरफ़ क़बूलियत अता फरमाइए। और जितने हमारे बीमार उन सबको शिफा तंदुरुस्ती आती दीजिए। जितने लोग अल्लाह इस दुनिया से रुख़्सत हो चुके उन सबकी मग़फ़िरत कामिला फरमाइए। हमारे शहर कराची के अंदर अल्लाह मौसम को खुशगवार फरमा दीजिए, ठंडक पैदा फरमा दीजिए। गर्मी की हिद्दत व शिद्दत से अल्लाह हमें हमारे शहर को हमारे मुल्क को महफूज फरमा लीजिए। हीट स्ट्रोक की अल्लाह लानत से हम सबको महफूज फरमाइए। या अल्लाह ठंडी ठंडी हवाएं चला दीजिए, बारान रहमत नादिल फरमा अपने कहर और गज़ब से अल्लाह इस माह मुबारक के सदक़े तौफ़ीक़ हमारी हिफाजत फरमाइए। या अल्लाह तमाम की तमाम चोरियों से डकैतियों से महंगाई से लूट मार से हमारे शहर की भी हिफाजत फरमाइए। इसको महंगाई की लानत से अल्लाह पाक साफ़ फरमा के यहाँ पे हर नेमत हमें खूब फरवानी से अता फरमाइए। बिजली और पानी के बहरान से हमें अल्लाह निजात अता फरमाइए। हमारी ज़िंदगी की हर नेमत में खैर और बरकत पैदा फरमाइए। माह मुबारक की तमाम इबादत दुआएं अता फरमा के हमें अल्लाह पूरे मज़ीद आगे दिन आ रहे हैं उनका भी ख्याल रखने की और इबादत अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फरमाइए। जितने भी नाज़रीन हाज़रीन उनके दिलों में जो मुरादें सबकी मुराद हाजतें पूरी फरमाइए। रिज़्क़ हलाल वसअत के साथ गैब से अता फरमाइए। तमाम मुज़ी और महलिक बीमारियों से, कैंसर से, दिल की बीमारी से, फालिज से, शुगर से, या अल्लाह ब्लड प्रेशर से, इन तमाम बीमारियों से हमारे और सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमाइए। और खुदा न खासा जो हजरात इन बीमारियों में मुब्तला उन सबको शिफा तंदुरुस्ती सलामती अता फरमाइए। जितने भी हॉस्पिटल में मरीज़ है अल्लाह उन सबको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाइए। और या अल्लाह तमाम के तमाम मखलूक लोगों को कर्ज़ के बोझ से निजात अता फरमाइए। जो उम्रे के लिए गए उनके उम्रों को कबूल फरमाइए और हमें भी हज मबरूर साय मशकूर की सआदत से माला माल फरमाइए। हमारे तमाम दुआओं को शरफ़ क़बूलियत अता फरमाइए। वास्ता वसील नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रमज़ान हमारा
कराची और इसके मज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। दुआए अफ्तार। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ्तरतु। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे दिए हुए रिज़्क़ से इफ्तार